अमावस्या की रात थी। घने बादल आसमान को ढक चुके थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांद की रोशनी तक इस काले अंधेरे को नहीं भेद पा रही थी। गांव के लोग अपने अपनी झोपड़ियों में छुपे हुए थे। दरवाजे बंद, खिड़कियों पर मोटे कपड़े खींच दिए गए थे। कोई भी बाहर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। आज रात गांव के लोग भय में थे। आखिर ये वही अमावस्या थी जब डायन अपने शिकार के लिए आती थी। गांव में एक पुरानी दंत कथा थी कि इस गांव में एक डायन का वास है। हर अमावस्या की रात वो जाग उठती है और शिकार करती है। जो भी उसकी नजर में आता उसकी आत्मा वो निकाल लेती और शरीर को खाली खोल की तरह छोड़ देती। वर्षों से किसी ने उसे नहीं देखा था, लेकिन उसके किस्से हर पीढ़ी में सुनाए जाते थे। गांव के बुजुर्गों की ये चेतावनी थी कि अमावस्या की रात गांव के बाहर जाने की हिम्मत ना करना, वरना मौत निश्चित है। रवि, गांव का सबसे निडर युवक, इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो इसे केवल अंधविश्वास मानता था। उसकी दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, उसे बार बार चेतावनी देती कि अमावस्या की रात को बाहर मत जाना, लेकिन रवि के चेहरे पर केवल हंसी होती। आज भी जब रवि घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, उसकी दादी के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। वो उसके सामने बैठी और थरथराते हाथों से उसे एक ताबीज पकड़ा दिया। रवि, इस ताबीज को अपने पास रखो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और मैं तुमसे विनती करती हूँ, बाहर मत जाना। रवि ने मुस्कुराते हुए ताबीज लिया और अपनी जेब में डाल दिया। दादी, आप भी ना, ये सब कहानियां पुरानी हो चुकी है, कोई डायन वायन नहीं होती है। दादी की आंखों में पानी था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी में एक अजीब सा डर था, मानो वो कुछ जानती थी जिसे रवि नहीं समझ पा रहा था। रवि के कुछ दोस्त जंगल में एक छिपी हुई जगह पर मिलने की योजना बना रहे थे। उस जगह का नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांप जाती थी। वो बरगद का पुराना पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां डायन का साया है। रवि और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे उस जगह जाएंगे और इस अंधविश्वास को चुनौती देंगे। रवि के कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन गांव से बाहर निकलते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। ये कोई सामान्य ठंड नहीं थी। हवा में एक घुटन और भारीपन सा था, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। उसने इसे नजरअंदाज किया और जंगल की ओर बढ़ता चला गया। रास्ते भर पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और हवा की फुसफुसाहट ने उसके मन में एक हल्की बेचैनी पैदा कर दी थी, लेकिन वो इसे अपने डर का वहम मान रहा था। जब रवि उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसके दोस्त पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। पेड़ बेहद पुराना था, उसकी जड़ें बाहर निकलकर फैली हुई थी, मानो जमीन से कोई राक्षस उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि उसके नीचे गहरा अंधेरा फैला हुआ था। हवा की एक हल्की सी सरसराहट थी, लेकिन चारों ओर एक सन्नाटा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। तू आ ही गया, उसके दोस्त विनीत ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। डर लग रहा है क्या? विनीत ने हंसते हुए कुछ कहा। चलो देखते हैं कौन पहला डरता है। सबने पेड़ के नीचे बैठकर शराब की बोतलें खोली। अमावस्या की रात थी और चारों ओर गहरा अंधेरा था। उनके हंसी मजाक के बीच अचानक हवा का झोंका तेज हुआ। ठंडी हवा ने सबको एक पल के लिए चौंका दिया। तुमने वो आवाज सुनी? एक दोस्त ने अचानक पूछा। सब चुप हो गए। दूर से सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट आ रही थी, लेकिन कोई हवा नहीं चल रही थी। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे जमीन के नीचे कुछ हलचल कर रहा हो। रवि ने हंसी में टाल दिया।
ये सब हवा और तुम्हारे डर की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन उसके दोस्त अब हंसी मजाक के मूड में नहीं थे। पेड़ के नीचे का अंधकार अब और गहरा लगने लगा था और एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। ये जगह ठीक नहीं लग रही रवि भी अब थोड़ा सतर्क हो गया था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। डरने की कोई बात नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब भी उतनी सधी हुई नहीं थी जितनी पहले थी। तभी अचानक पेड़ की जड़ों से एक आकृति उभरने लगी। एक लंबी पतली औरत जिसके काले बाल उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो अंधकार को भी चीर सकती हो। उसकी त्वचा पीली और निर्जीव थी, लेकिन चेहरे पर एक डरावनी सुंदरता थी। वो हवा में तैरती हुई उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी। डायन! विनीत चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गले में फंसकर रह गई। वो औरत रवि और उसके दोस्तों की ओर बढ़ रही थी। उसकी हरकतें धीमी थीं, लेकिन उनमें एक भयावह शांति थी। उसकी आंखें सीधी रवि पर थी, मानो वो उसके अंदर झांक रही हो। रवि के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में जकड़ गए थे। तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। उस औरत की आवाज ठंडी और जहरीली थी। वो विनीत के पास पहुंची और अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फेरी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और विनीत के चेहरे पर भय की झलक साफ थी। उसकी आत्मा जैसे एक पल में शरीर से निकल गई और नीली रोशनी की तरह हवा में खुल गई। विनीत की आंखें पल भर में सफेद हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा, बेजान, खाली। उसका शरीर बेजान और खाली था। रवि के दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। उसके बाकी दोस्त भी एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। उनकी आत्माएं उस औरत के हाथों में कैद होती जा रही थी। रवि ने अपनी जेब से ताबीज निकाला, लेकिन वो भी अब उसके किसी काम का नहीं था। जैसे ही उसने ताबीज को हवा में उठाया, वो धूल में बदल गया। अब उसकी बारी थी। डायन की आंखें उसकी ओर घूमी और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। तुम्हारा भी वैसे ही होगा। रवि अब पूरी तरह हिलने में असमर्थ था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे। डायन ने अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर रखी और वो महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा अब धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रही है। उसके सामने अंधेरा छा रहा था और उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। डायन ने एक आखिरी बार उसकी आत्मा को खींचा और रवि का शरीर जमीन पर गिर गया। अगले दिन सुबह गांव वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। रवि और उसके दोस्तों के शरीर कहीं नहीं मिले। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए डायन के कैद में थीं। बरगद के पेड़ के नीचे से अब हर अमावस्या की रात फुसफुसाहटें सुनाई देती थी, खोई हुई आत्माओं की, जो कभी वापस नहीं आ सकती थी। गांव पूरी तरह से डरा हुआ था। लोगों ने सन्नाटे में दिन बिताने शुरू कर दिए थे। रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। अब किसी के पास भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में अफवाहें और कहानियां फैलने लगी। एक रात जब चांद पूरी तरह से खिला था और अंधेरे में चांदनी की छटा बिखेर रहा था, गांव के एक युवक सौरभ, जो रवि का सबसे अच्छा दोस्त था, अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वे सभी उस रात को लेकर चर्चा कर रहे थे जब रवि और उसके अन्य दोस्त गायब हुए थे। सौरभ के मन में एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। वो रवि को बचाने का संकल्प ले चुका था। हमें उस पेड़ के पास जाकर देखना चाहिए, सौरभ ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। हमें पता करना होगा कि वहां क्या हुआ था। तुम पागल हो गए हो क्या? उसके दोस्त ने कहा। वो जगह डरावनी है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। क्या तुम लोग सिर्फ डर की वजह से मेरे साथ नहीं आ रहे? और अगर हम वहां पे नहीं गए तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि क्या हुआ। हमें सच्चाई का सामना करना होगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसके दोस्तों ने समझा।
थोड़ी देर बाद वे सब उस पेड़ की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो उस गांव से बाहर निकले, अंधकार ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हवा की सर्दी और गहरी हो गई थी और पेड़ की ओर बढ़ते समय सभी के मन में अजीब सी सिहरन हो गई थी। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें उस जगह का भयावह सन्नाटा सुनाई दिया। बरगद का पेड़ अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी शाखाएं जैसे सैकड़ों हाथों की तरह फैली हुई थी और उसकी जड़ें जमीन में गहरी समाई हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ के नीचे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुमने सुना? एक दोस्त ने फुसफुसाया। सौरभ ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। उनकी आंखें पेड़ पर थी जहां से अचानक एक अंधेरी छाया निकली। सौरभ की धड़कनें तेज हो गई। वो छाया धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। वो वही डायन थी जो पहले रवि और उसके दोस्तों को शिकार बना चुकी थी। डायन ने अपनी आंखों में एक चतुराई भरी चमक लाई, जैसे उसने सौरभ और उसके दोस्तों को पहचान लिया हो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि अब तुम्हारा क्या होगा। सौरभ ने गहरी सांसें ली और अपने दोस्तों की ओर देखा। हमें भागना चाहिए, उसने कहा, लेकिन उसके दोस्तों की आंखों में डर और आतंक था। ये सही नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा, एक दोस्त ने कहा, लेकिन उनके पैर मानो जमीन पर कड़ गए थे। डायन ने हंसते हुए कहा, तुमने सच्चाई जानने की कोशिश की, अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। सौरभ ने अपनी जेब में ताबीज ढूंढा जो उसे रवि की दादी ने दिया था। उसे याद आया कि दादी ने कहा था, जब भी तुम्हें खतरा महसूस हो तो इस ताबीज को अपने पास रखना बेटा। उसने ताबीज को अपने हाथ में पकड़कर जोर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन डायन ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं कर सकता। उसकी आवाज में एक गूंज थी और अचानक पेड़ के नीचे से एक धुआं सा उठने लगा। सौरभ की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसने देखा कि उसके दोस्त एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। उनकी आंखों में अदृश्य भय था। सौरभ ने ताबीज को जोर से पकड़ा और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की। खुद को संभालो, हमें यहाँ से भागना होगा, उसने चिल्लाया। तुम सब मेरी शक्तियों से बच नहीं सकते। सौरभ ने खुद को एकत्रित किया। उसके अंदर एक आग जलने लगी। अब वो और नहीं डरने वाला था। वो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ते हुए डायन की ओर भागा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सौरभ ने ताबीज को डायन की ओर उठाया और अचानक वो ताबीज एक उज्जवल प्रकाश में बदल गया। उस प्रकाश ने डायन को भेदने की कोशिश की। सौरभ के दिल में उमंग थी, मैं तुम्हें रोकूंगा। प्रकाश ने डायन को चारों ओर से घेर लिया। उसके बुरे इरादों को तोड़ने के लिए वो एक अंतिम प्रयास कर रही थी, लेकिन सौरभ की हिम्मत उसे कमजोर कर रही थी। जैसे ही प्रकाश ने डायन को घेर लिया, उसने अपनी आवाज में कहा, मैं तुम्हें खत्म करूंगी। सौरभ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद को याद दिलाया कि वो केवल अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ रहा है। प्रकाश की लहरें तेजी से डायन की ओर बढ़ने लगी। डायन की चीखें और तेज हो गई और अचानक वो गायब होती गई। सौरभ ने देखा कि डायन का शरीर चूर चूर होकर धुंध में बदल चुका है। डायन अब खत्म हो चुकी थी और वो हवा में गायब हो गई। चारों ओर एक शांति छा गई। सौरभ ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके दोस्त अभी तक बेहोश थे।